मॉडल टाउन में माता रानी चौक पर रिची केपी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का प्रिसाइज सीक्वेंस बताया गया है। पहले पुलिस क्रेटा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब हमारा नाम भी एफआईआर में है। 13 सितंबर की रात जलंधर के पॉश एरिया मॉडल टाउन के माता रानी चौक में श्रोमणी अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई। रिची अपनी फॉर्च्यूनर में जा रहे थे जब माता रानी चौक के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पूरी टक्कर सिर्फ 5 से 6 सेकंड में हुई। रिची को सीरियस इंजरीज आई, खास करके सिर और गर्दन में, और उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। 13 सितंबर की रात रिची वॉज ड्राइविंग हिज फॉर्च्यूनर नियर माता रानी चौक। उनके पिता मोहिंदर सिंह केपी अपनी कार में उनके पीछे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। पहले एक ग्रैंड विटारा सडनली रिची की कार के आगे आ गई, जिसके इमीडिएटली बाद एक हाई स्पीड क्रेटा उनकी फॉर्च्यूनर में टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिची केपी की मौके पर ही मौत हो गई। जलंधर कमिश्नरेट की डिवीजन नंबर 6 के पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में 13 सितंबर की रात मॉडल टाउन में माता रानी चौक पर रिची केपी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का प्रिसाइज सीक्वेंस बताया गया है। मोहिंदर केपी के स्टेटमेंट पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि बाप बेटा दोनों ही पर्सनल काम के बाद घर लौट रहे थे। मोहिंदर केपी अपनी मराजों में जा रहे थे, जबकि रिची केपी अपनी फॉर्च्यूनर में आगे थे। रात करीब 11:15 बजे जब वे माता रानी चौक पर बाटा शोरूम के पास पहुंचे तो ग्रैंड विटारा अचानक कार के सामने आ गई। एफआईआर में केपी के हवाले से लिखा गया है कि उसी समय एक क्रेटा बहुत तेज गति से आई और कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेरे बेटे रिची केपी की मौके पर ही मौत हो गई। मैं तुरंत उसे पहले ग्लोबल हॉस्पिटल और फिर पटेल हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने भी उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दोनों ड्राइवरों की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मेरे बेटे की जान चली गई। कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्रेटा चलाने वाले गुरशरण सिंह उर्फ प्रिंस और विटारा चलाने वाले विशु कपूर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 281, 125A, 125B, 105 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि लापरवाही से या फिर तेज गति से वाहन चलाने, जीवन को खतरे में डालने, लापरवाही से मौत का कारण बनने और नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। अगर बात करें क्रेटा की, तो एक्सीडेंट के बाद उसका ड्राइवर मौके से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहचान लिया है। उसका नाम प्रिंस है, जो कि शेखा बाजार का बिजनेसमैन है। हादसे के वक्त वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में मौजूद था। गुरशरण सिंह यानी प्रिंस के वकील एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेवा ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है। उनका कहना है कि एफआईआर में सेक्शन 105 गैर इरादतन हत्या लगाई गई है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मर्डर से कम गंभीर है। ये एक्सीडेंट का मामला है, मर्डर का नहीं। एक्सीडेंट के मामले में किसी का भी मर्डर का इंटेंशन नहीं होता, इसलिए हमने एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच और सबूतों के जरिए रियल फैक्ट सामने आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि असल में गलती किसकी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड विटारा ड्राइव कर रहा था, उसकी फैमिली के बयान भी सामने आए हैं। ग्रैंड विटारा में बैठे व्यक्ति का परिवार आगे आया और उन्होंने अपनी बात रखी। ग्रैंड विटारा चला रहे व्यक्ति की मां सुधा कपूर ने कहा कि ग्रैंड विटारा हमारी ही कार थी। क्रेटा ने फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी, फिर फॉर्च्यूनर ने मेरे बच्चे की कार को टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद कार ग्रिल से टकरा गई और टक्कर लगने के बाद मेरा बच्चा लगभग बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। हम पूरी तरह से असमंजस में थे। कुछ लोग मेरे बच्चे को अस्पताल ले गए। दुर्घटना के समय कार में 3 लोग थे, मेरी बहू, मेरा बेटा और उनकी 8 साल की बेटी। सभी को चोटें आई हैं, खासकर मेरे बेटे को। पहले पुलिस क्रेटा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब हमारा नाम भी एफआईआर में है। सभी सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।